नमस्कार। झारखंड की अर्थव्यवस्था में हाल में काफी हलचल रही है। आज हम झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के एक काफी अहम हिस्से पर बात करेंगे। यह है संस्थागत वित्त यानी इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस पर। इसका स्रोत है सर्वेक्षण का चैप्टर 3। बिल्कुल। और हम कोशिश करेंगे कि इस सर्वे से जो झारखंड का बैंकिंग सेक्टर है, लोन वगैरह का लेन देन और जो वित्तीय समावेशन मतलब आम लोगों तक फाइनेंस की पहुंच है, उसकी मुख्य बातें समझें। हाँ, मतलब आंकड़ों को थोड़ा गहराई से टटोलते हैं। तो शुरुआत करते हैं बैंकिंग के विस्तार से। जून 2024 तक आंकड़े बताते हैं कि 3,200 से ज्यादा बैंक शाखाएं हैं और 3,400 से ज्यादा एटीएम। हाँ, और इसमें सरकारी बैंकों का दबदबा साफ दिखता है। करीब करीब 64% शाखाएं और लगभग 73% एटीएम सरकारी बैंकों के ही हैं। और प्राइवेट बैंक, उनकी भी उपस्थिति है। हाँ है, लेकिन काफी कम। करीब 14% शाखाएं और 24% एटीएम प्राइवेट बैंकों के पास है। पर जो ग्रोथ ट्रेंड्स हैं वो जरूर ध्यान देने लायक हैं। अच्छा, जैसे पिछले 5 सालों में, मतलब जून 2019 से जून 2024 तक बैंकों में जो कुल जमा पैसा है वो 50% से ज्यादा बढ़ गया। 50%? ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, करीब 3.39 लाख करोड़ रुपए। लेकिन इसी दौरान बैंकों ने जो कर्ज दिया, जिसे हम अग्रिम कहते हैं, वो सिर्फ लगभग 15% ही बढ़ा। सिर्फ 15%? मतलब जमा ज्यादा बढ़ा, कर्ज उतना नहीं। बिल्कुल। कर्ज अभी करीब 1.37 लाख करोड़ रुपए है, तो पैसा बैंकों में आ तो रहा है, पर कर्ज के रूप में उतना बाहर नहीं जा रहा। 2014 से देखें तो जमा करीब 2.8 गुना और कर्ज 2.3 गुना बढ़ा है। तो ये जमा और कर्ज के बीच का जो अंतर है, यहीं पर वो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो मतलब सीडीआर की बात आती है ना? सही कहा। और झारखंड में यह अनुपात लगातार आरबीआई के 60% के मानक से नीचे ही रहा है। 2024 में ये करीब 42% था। 42%? ये तो वाकई कम है। हाँ, और इसमें भी देखिए, सरकारी बैंकों का सीडीआर तो सिर्फ 32% के आसपास है, जबकि प्राइवेट बैंक करीब 76% तक कर्ज दे रहे हैं अपनी जमा राशि का। अच्छा, ये तो बड़ा फर्क है। मतलब सरकारी बैंक जिनकी पहुंच ज्यादा है, वो कर्ज देने में ज्यादा सतर्क हैं शायद। हाँ, कह सकते हैं। और ये फर्क सिर्फ बैंकों के प्रकार में नहीं, इलाकों में भी है। जैसे ग्रामीण इलाकों में सीडीआर 41% है, तो शहरी में थोड़ा बेहतर 46%। लेकिन कुछ जिलों में तो हालत और भी चिंताजनक है। जैसे पश्चिमी सिंहभूम, वहाँ सीडीआर सिर्फ 12% है, बहुत ही कम। 12%? अच्छा, और वो जो प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, पीएसएल, जैसे खेती, एमएसएमई, शिक्षा, घर, वहां कर्ज कैसा बन रहा है? देखिए, वहां भी लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया है। वित्त वर्ष 23-24 में लक्ष्य था कि बैंक अपने कुल कर्ज का करीब 49% इन जरूरी क्षेत्रों को दें, लेकिन असलियत में दिया सिर्फ 40%। 40%? तो कमी रह गई। किस क्षेत्र में ज्यादा कमी रही? खेती को मिलने वाले कर्ज का हिस्सा उतना अच्छा नहीं रहा जितना उम्मीद थी। हालांकि आवास यानी घर बनाने के लिए और जो तृतीय क्षेत्र है जैसे सेवाएं, दुकान वगैरह, वहां कर्ज का प्रदर्शन ठीक रहा, करीब 14.8%। और एमएसएमई मतलब छोटे उद्योगों का क्या? एमएसएमई के लिए एक अच्छी बात यह है कि उनकी कर्ज लेने की जो क्षमता है, मतलब क्रेडिट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, वो बढ़ी है। पिछले 2 सालों में क्रमशः 64% और 42% की बढ़ोतरी देखी गई है। ये सकारात्मक संकेत है। ठीक है, अब जरा सरकारी योजनाओं पर आते हैं। हाँ। कई सारी योजनाएं चल रही हैं। किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी, फिर पीएम मुद्रा, स्टैंड अप इंडिया, इनका प्रदर्शन कैसा रहा? योजनाओं की तस्वीर, जैसा मैंने कहा, थोड़ी मिली-जुली है। जैसे पीएम मुद्रा योजना को लें, जो छोटे गैर खेती वाले कारोबारों के लिए है। हाँ, मुद्रा लोन काफी पॉपुलर हैं। बिल्कुल। इसमें कर्ज बांटना काफी बड़ा है। 2021-22 में करीब 5,700 करोड़ बटा था। वो 2023-24 में बढ़कर 9,200 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया। और इसमें भी किशोर और तरुण श्रेणी के लोन ज्यादा लोकप्रिय रहे। अच्छा, और स्टैंड अप इंडिया, वो योजना जो एससी, एसटी और महिला उद्यमियों पर केंद्रित है। स्टैंड अप इंडिया में भी ठीक प्रगति है। वित्त वर्ष 23-24 में करीब 103 करोड़ रुपए बांटे गए, और खास बात यह कि 5775 नए लाभार्थी जुड़े, जिनमें से 532 महिलाएं थीं।
ये महिला सशक्तिकरण के लिहाज से अच्छा है। ये तो वाकई अच्छी खबर है। लेकिन क्या सभी योजनाएं इतनी सफल रहीं? जैसे पीएमईजीपी या केसीसी के बारे में क्या कहेंगे? हाँ, यहीं पर थोड़ी चुनौती दिखती है। जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम पीएमईजीपी है, इसमें लक्ष्य था रोजगार पैदा करने का, पर वित्त वर्ष 23-24 में लक्ष्य का करीब 58% प्रोजेक्ट ही असल में लग पाए। और राशि के मामले में? राशि के मामले में तो और भी कम, लक्ष्य का सिर्फ 34% ही बट पाया। मार्जिन मनी करीब 45 करोड़ रुपए रही। ये पिछले सालों से कम है। और किसान क्रेडिट कार्ड? केसीसी में देखिए, कार्ड तो काफी बने हैं, करीब 13.5 लाख, लेकिन सक्रिय मतलब जिनका वाकई इस्तेमाल हो रहा है वो 4.25 लाख के आसपास ही हैं। कर्ज बटा है, पिछले साल करीब 3,650 करोड़ रुपए बटे, लेकिन सक्रियता कम होना एक सवाल जरूर खड़ा करता है। सही बात है। अच्छा, इन सब के बीच एक चिंता बैंकों के एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की भी रहती है। वो कर्ज जो फंस गया है, उसका क्या ट्रेंड है? हाँ, एनपीए एक चिंता का विषय तो है। कुल एनपीए की रकम बढ़ी है। वित्त वर्ष 23-24 के अंत तक ये करीब 7,450 करोड़ रुपए हो गई। ये तो बढ़िया रकम। हाँ, रकम बढ़ी है, लेकिन एक राहत की बात यह है कि कुल दिए गए कर्ज के अनुपात में अगर देखें तो एनपीए का प्रतिशत थोड़ा कम हुआ है। 2022-23 में ये 6.5% था, जो 2023-24 में घटकर 5.5% हो गया। ओके, मतलब कुल कर्ज के मुकाबले फंसा हुआ कर्ज थोड़ा कम हुआ, शायद वसूली बेहतर हुई या नए कर्ज ज्यादा बटे। हाँ, दोनों बातें हो सकती हैं। ये एक सकारात्मक पहलू है, पर नजर रखनी होगी। बिल्कुल। और आखिर में बात करते हैं वित्तीय समावेशन की, मतलब आम लोगों तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने की। डिजिटल पहुंच तो शायद बड़ी होगी। हाँ, डिजिटल दुनिया में झारखंड ने काफी अच्छी प्रगति की है। बचत खातों का कवरेज तो लगभग 98 से 100% तक है। ज्यादातर लोगों के पास बैंक खाते हैं। ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, ये अच्छा है, लेकिन जमीनी हकीकत मतलब जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें अब भी चुनौतियां हैं। कई जिलों में बैंक शाखाओं की और खासकर एटीएम की अभी भी कमी है। अच्छा, कितने जिलों में? आंकड़े बताते हैं कि 24 जिले ऐसे हैं जहां 100 से भी कम एटीएम है। सोचिए, एक पूरे जिले में 100 से कम एटीएम। ये तो वाकई दिक्कत वाली बात है। मतलब डिजिटल खाता तो है, पर पैसा निकालने या जमा करने के लिए शायद दूर जाना पड़ता हो। बिल्कुल, यही क्षेत्रीय असमानता है। एक तरफ डिजिटल कवरेज बढ़ रहा है, दूसरी तरफ पश्चिमी सिंहभूम जैसे जिले हैं जहां सीडीआर सिर्फ 12% है, या सिमडेगा, चतरा, जामताड़ा जैसे जिले हैं जहां बुनियादी बैंकिंग सुविधाएं, एटीएम वगैरह कम है। कुछ बैंक शाखाओं में तो योजनाओं का वितरण भी बहुत कम है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो झारखंड का वित्तीय परिदृश्य कैसा दिख रहा है? विकास तो है, जमा राशि बढ़ रही है, डिजिटल समावेशन में प्रगति हुई है। हाँ, विकास के संकेत हैं। लेकिन साथ ही कर्ज देने की रफ्तार धीमी है। खासकर प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में लक्ष्य पूरे नहीं हो रहे। एनपीए एक चिंता बनी हुई है, भले ही अनुपात थोड़ा कम हुआ हो। और सबसे बड़ी बात, ये जो क्षेत्रीय असमानताएं, कुछ जिले बहुत पीछे छूट रहे हैं। सही कहा आपने। निष्कर्ष यही है कि तस्वीर काफी मिलीजुली है। डिजिटल प्रगति, स्टैंड अप इंडिया में महिलाओं की अच्छी भागीदारी, ये सब सकारात्मक बातें हैं। पर वहीं दूसरी तरफ कर्ज वितरण का अंतर, सीडीआर का कम होना और कुछ इलाकों में बुनियादी सुविधाओं की कमी, ये बड़ी बाधाएं हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। एक तरफ हम डिजिटल समावेश और महिला सशक्तिकरण में सफलता देख रहे हैं, तो अच्छी बात है। हाँ, तो फिर ऐसा कौन सा नीतिगत बदलाव या कदम उठाया जा सकता है जिससे सिमडेगा या पश्चिमी सिंहभूम जैसे कम सेवा वाले जिलों में ये जो भौतिक बुनियादी ढांचे का अंतर है उसे पाटा जा सके और वहां तक कर्ज का प्रवाह वास्तव में बढ़ाया जा सके? यह शायद अगली बड़ी चुनौती है जिस पर ध्यान देना होगा।